नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी सबसे बड़ी परेशानी का समाधान। जी हां साथियों, आप चाहे वृद्धा पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेती हैं या फिर दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं, और सबसे बड़ी समस्या पेंशनर्स की यही है कि 2-3 महीने हमेशा पेंशन लेट आती है। तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी पेंशनर्स के लिए कौन सा ऐसा निर्देश आया है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पेंशन उनकी हमेशा लेट में आती है, और अगर कोई फेस्टिवल पड़ जाए तब तो आप कहिए ही ना कहिए 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। अभी रिसेंटली दिवाली पर भी यही हुआ, लोगों की 3-3 महीने की पेंशन नहीं आई, और अब होली जैसे त्यौहार से पहले सरकार ने 3-3 महीने की पेंशन अभी तक लोगों को भेजी ही नहीं है। तो ऐसे में जो नुकसान है वो पेंशनर्स का होता है। अभी मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। एक मेरे ही क्षेत्र के एक बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन आप यकीन नहीं करोगे, नवंबर माह से उनकी पेंशन आई नहीं है। नवंबर के महीने से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी, यानी आप कह सकते हो टोटल 4 महीने की पेंशन सरकार ने अभी भी उनकी होल्ड करके रखी हुई है। जबकि ना तो उन्होंने कोई गलती करी है, उनका लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट है, उन्होंने सारे केवाईसी वगैरह सब कुछ अपडेट कराया है, डीबीटी वगैरह ऑन है, कोई भी गलती नहीं है। मैंने खुद पर्सनली सारे डॉक्यूमेंट उनके चेक करे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी पेंशन पिछले 3-4 महीने से होल्ड करके रखी हुई है। ये 1-2 लोगों के साथ नहीं, ये लगभग हर पेंशनर के साथ देखने को मिलता है। किसी की 2 महीने की, किसी की 4 महीने की, किसी की 6 महीने की। अरे आप समय पे पेंशन दो ना। वैसे भी आप कौन सी ज़्यादा पेंशन देते हो? मात्र 1000 या 1500 रुपये से ज़्यादा किसी को शायद ही पेंशन मिलती हो। कमी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसे में भी अगर सरकार ये प्रतिमाह नहीं दे सकती है तो इस समय सरकार से क्या ही उम्मीद करी जा सकती है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया, या कंप्लेन करी गई है। झारखंड साइड से एक बार कंप्लेन हुई थी, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने उन्होंने कोई तर्क दे के समझा दिया, बट अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट का बुजुर्गों के हित में बड़ा निर्देश आया है, पेंशनर्स के हित में एक बड़ा आदेश आया है। आदेश ये है कि वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में देरी नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कोई भी सीनियर सिटीजन की पेंशन को होल्ड नहीं करेगा। ये पेंशनर्स के लिए है, चाहे आप ओल्ड एज पेंशनर हो, चाहे आप विडो पेंशन लेती हैं या फिर आप डिसेबल्ड पेंशन लेते हैं। ये सभी पेंशनर्स के लिए है कि आपकी पेंशन अब होल्ड नहीं होगी। समय पर भुगतान सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर एक सवाल भी पूछा है कि आपने राज्यों को तय समय पर पेंशन देने के लिए क्या निर्देश दिए हैं। अब केंद्र सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर राज्य जो है वो इतना ढील क्यों बरतते हैं लोगों को पेंशन देने में। केंद्र राज्यों से जवाब मांगेगा, राज्यों का जवाब जो केंद्र को मिलेगा तब केंद्र जो है फिर सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कड़ाई से उन्होंने ये निर्देश दिया है कि अब किसी भी कीमत पर सीनियर सिटीजन्स की पेंशन को कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार की तरफ से हो, कहीं से भी पैसा रोका नहीं जाएगा। और यदि देरी होती है तो संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो राज्य सरकार ही खुद क्यों ना हो या फिर कोई भी संबंधित विभाग होगा। कई राज्य सरकारों ने ये भी तर्क दिए कि हम तो समय पर जारी कर देते हैं, पैसा अलॉट कर देते हैं, बट जो डिपार्टमेंट है वो आगे पैसा भेजता नहीं है। तो ऐसे में अगर ये तर्क हुआ तो फिर उस संबंधित डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है, तो अब आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। 2-3 महीने 4 महीने तो छोड़िए, अब 1 महीने की भी पेंशन भी सरकार आपकी रोक नहीं पाएगी। और अगर रोकती है तो आपके साथ पास विकल्प है, आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, फिर उस संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बुजुर्गों के लिए राहत है। और क्या बदलने वाला है? वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकती है समय पर पेंशन। स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता भी सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी। मुफ्त चिकित्सा सहायता आयुष्मान कार्ड के थ्रू आपको मिलने जा रही है। अगर आपकी उम्र 70 साल है या फिर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 70 साल की उम्र तक पहुंच चुका है, तो उनका जो है आयुष्मान कार्ड सरकार बनवा रही है, लिस्ट में नाम हो चाहे ना हो। तो आप भी फ़ौरन जाइए अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल और वहाँ पर जाके आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनका आयुष्मान कार्ड आप जल्द से जल्द बनवा दें।
इसके अलावा सरकार की पहल जो है, सरकार ने कुछ और नई योजना जो सरकार की चल रही थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसमें कुछ अपडेशन करा है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसमें 10 साल तक के लिए कुछ पैसे आपको जमा करने होते हैं, फिर उसका रिटर्न आपको पेंशन के तौर पर मिलता है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा लाभ, मतलब कुल मिला के वयोवृद्ध योजना, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। ओवरऑल इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पेंशन से रिलेटेड खुशखबरी ये थी। होली से पहले आप लोग के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि अब पेंशन आपकी नहीं रुकेगी और इसे मार्च के महीने से प्रभावी भी किया जा सकता है। तो अब आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि अभी तक जो आपकी सिरदर्दी होती थी पेंशन नहीं आ रही कहीं कुछ, तो अब आपकी प्रतिमाह पेंशन समय पर आएगी। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।